क्या आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? जिसमें कि निफ्टी का टारगेट 20,700 और बैंक निफ्टी का टारगेट 45,000 तक नीचे आ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे क्या रीजन है? इन रीजन के पीछे 5 रीजन बताया हुआ है कि क्यों निफ्टी जो है वो 20,700 और बैंक निफ्टी जो है वो 45,000 तक नीचे आ सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेता हूं और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चार्ट की जो एनालिसिस है हम 5 पार्ट में करेंगे, जिसमें से निफ्टी के पहले 3 पार्ट रहेंगे और आखिरी के 2 पार्ट जो रहेंगे वो बैंक निफ्टी के लिए रहेंगे। और हम देख लेते हैं कि चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से ऐसे कितने पैटर्न्स है जो आप लोगों को नहीं पता है। तो सबसे पहले तो आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे हो और यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है। ये जो चार्ट है ये है हमारा कैंडल स्टिक का चार्ट। तो कैंडल स्टिक के चार्ट पे अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसी के अलावा अगर आप यहाँ पे इसे ब्लैक कलर का चार्ट कर देते हो तो ब्लैक कलर का चार्ट देखने के बाद में आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा होगा कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड पे दिख रहा है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट करता हूं तो देखिए यहाँ पे मार्केट जब हमारा अप ट्रेंड में हुआ करता था तब क्या हो रहा था कि मार्केट में मोमेंटम जो है ये ऊपर साइड जा रहा था और कम नीचे की ओर आ रहा था। और यहाँ पे देखिए आप, ज्यादा ऊपर साइड आ रहा था और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इस एरिया पे सेम लो बनाया और उसके बाद में ऊपर की ओर गया और उसके बाद में क्या कर रहा है मार्केट जो है ये बार बार जो है वो नीचे साइड में आ रहा है। या फिर आप बड़े ट्रेंड के बारे में भी अगर आप बात करोगे तो मार्केट में ये जो ट्रेंड है ये मार्केट में डाउन ट्रेंड है और ये जो ट्रेंड है ये आपका माइनर ट्रेंड बुलिश का ट्रेंड है। और अब जो वेव चल रही है ये चल रही है माइनर ट्रेंड बेरिश की। तो माइनर ट्रेंड बुलिश माइनर ट्रेंड बेरिश के लिए मैंने जो है ये एडवांस स्टडी जो है आपको मंडे से देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें करीब करीब टोटल 15 वीडियोस रहने वाले हैं, जिसे कि आपको हर सोमवार और बुधवार के दिन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसमें आपको एक और पैटर्न जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि आपने कई बार स्टॉक मार्केट में देखा होगा कि टीवी चालू करके आप देखते होंगे कि मार्केट में सेल ऑन बाउंस करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमें तो ये पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में होता क्या है, अगर आप इस चार्ट को अगर गौर से देखोगे यहाँ पे तो ये क्या हो रहा है, मार्केट जो है ये कंटिन्यूशन में नीचे साइड में गिर रहा है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो जब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये हर एक कैंडल क्या कर रही है, लो को ब्रेक करते हुए जा रही है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये जो कैंडल है इस कैंडल ने क्या किया है, आपके लास्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया है और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल ने फिर से क्या किया है, लास्ट कैंडल के हाई को फिर से ब्रेक किया। तो ऐसे समय पे क्या कर सकते हैं, इसी कैंडल का हाई जो रहेगा ये रहेगा आपके लिए आपका स्टॉप लॉस और यही जो एरिया था ये एरिया था इसके लिए शॉर्ट करने का पैटर्न। अगर आप ये कलर में अगर देखोगे तो आपका व्यू जो रहेगा वो कुछ और दिखेगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल बनी हुई थी ये कैंडल आपकी शॉर्ट करने की कैंडल बनी हुई थी और मैं इसकी आपकी पीपीटी का एग्जांपल भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और ये है इसका पीपीटी का एग्जांपल। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो मार्केट जो है ये कंटिन्यूशन में डाउन ट्रेंड में आ रहा है और ये सिर्फ जो पैटर्न काम करता है ये सिर्फ और सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम के लिए ही प्रॉपर काम करता है। ये देखिए यहाँ पे कैंडल्स जो है यानी कि हर वीक में क्या हो रहा है, मार्केट जो है एक लो की सीरीज बना रहा है, उसके बाद में ये नीचे आया और उसके बाद में पहला हाई लग गया और दूसरा हाई जब लग जाता है तब वहां पे क्या कर सकते हो, आप शॉर्ट कर सकते हो और इसी सेकंड कैंडल का जो हाई पॉइंट बनता है ये इसके लिए इसका स्टॉप लॉस बनता है। तो ये जो पैटर्न रहता है ये देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ इस प्रकार से ये पैटर्न काम करता है। तो ये एरिया जो रहता है यानी टॉप पे अगर आता है तो इसका मतलब ये है कि यहां से मार्केट को शॉर्ट में रहना चाहिए। तो सेम अगर आप इसी का अपोजिट पैटर्न भी अगर देखना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे मार्केट में दिखता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये मार्केट जो है ये कंटिन्यूशन में अप ट्रेंड में है और ये पहला लो लग गया और उसके बाद में ये जो है ये सेकंड लो लग गया और उसके बाद में मोमेंटम जो है ये ऊपर साइड का मोमेंटम है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखोगे मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूशन में ऊपर में जा रहा है, एक वीक में लो लगाया उसके बाद में फिर से लो लगाया और फिर मोमेंटम जो है ये स्पीड में मोमेंटम लिया हुआ है। तो अभी भी मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट ने ये जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है और ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है। इसका मतलब ये था कि ये एरिया जो था ये आपका परफेक्ट एरिया था शॉर्ट करने के लिए और यहां से अभी मार्केट ने जैसे इस प्रकार पे यहां पे इसने बाय में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर साइड में लिया हुआ है तो सेम मोमेंटम नीचे साइड में इसका मोमेंटम जो रहेगा वो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो बिल्कुल एक बात ध्यान में रखिए,
अप ट्रेंड में कभी कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है और डाउन ट्रेंड में कभी कोई सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि अप ट्रेंड जो होता है वो क्या करता है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई लगाता है, और डाउन ट्रेंड क्या करता है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लगाता है। तो अगर आप मार्केट के ट्रेंड को देखोगे तो मार्केट जो है ये इस एरिया पे अभी आ चुका है। अब ये नहीं सोचना है कि ये जो एरिया बन रहा है यानी कि लास्ट लो वो आपके लिए सपोर्ट रहेगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड का मतलब ही ये होता है कि मार्केट जो है वो लोअर लो की सीरीज पे कंटिन्यू काम करते रहेगा। तो मार्केट ने, अगर आप और थोड़ा सा डीप पे इसे जानने की कोशिश करते हो तो इसी चार्ट को मैं डेली टाइम फ्रेम पे ले लेता हूं, और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट को आपको एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे ये जो है ये मार्केट ने क्या कर दिया था, हेड एंड शोल्डर यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था। तो ये एरिया जो बन रहा था ये मार्केट के लिए परफेक्ट एरिया था रिटेस्ट का, जिसे कि आपने शॉर्ट करना चाहिए था। अब यहाँ पे ये मत सोचिए कि ये एरिया जो रहेगा ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। अब आपने ये देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड जो है ये आपका डाउन है, और उसके बाद में मैं ये चार्ट को वापस ब्लैक कलर के चार्ट पे ले लेता हूं। तो ब्लैक कलर के चार्ट पे देखने के बाद में आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल ही डाउन है। तो इसे मैं डेली टाइम फ्रेम पे ही रखता हूं, और डेली टाइम फ्रेम पे हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। कुछ ऐसा पैटर्न रहता है जैसे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये जो पैटर्न रहता है ये हार्मोनिक का एक पैटर्न रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न रहता है। तो उसके अलावा मैं इसी पैटर्न को जो है वो हम फिबोनाची के थ्रू देख सकते हैं। तो फिबोनाची में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जब मार्केट आपका 50% का रिट्रेसमेंट लेता है, जैसे कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखेंगे हम, तो ये हाई पॉइंट है और ये जो हो गया ये हमारा लो पॉइंट हो गया, और इसे मैं क्या कर देता हूँ, इसे मैं सेट कर देता हूँ, और इसे मैंने ये जो लाइन ली है एक 50 की और एक 61 की, तो ये मैंने इसे क्या कर दिया, 61% का रिट्रेसमेंट को डिलीट कर दिया। और मार्केट ने अब क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे 50% का रिट्रेसमेंट एरिया लिया हुआ था, और यहाँ पे इस प्रकार का ये जो है एक पैटर्न यहाँ पे भी एक बनाया हुआ था, यानी कि ये एरिया जो था ये 50% का रिट्रेसमेंट भी था और साथ में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया भी था। इसीलिए मार्केट जो है यहाँ से स्पीड में नीचे साइड का मोमेंटम जो है वो करते जा रहा है। अब यहाँ पे हमने तो ये देख लिया कि 50% का रिट्रेसमेंट है। अगर मार्केट यहाँ पे अगले एक दो दिनों में अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है, तो ब्रेकडाउन करने के बाद में इसका जो टारगेट एरिया रहेगा वो दो टारगेट एरिया निकलेंगे। तो पहला टारगेट जो रहता है इस प्रकार के मार्केट में 1.61% जो होता है ये आपके लिए पहला टारगेट होता है। दूसरा टारगेट जो होता है वो होता है आपका 2.61% टारगेट। तो सबसे पहले तो हम इसका टारगेट देख लेते हैं। तो टारगेट निकालने के लिए हमने ये लो पॉइंट ले लिए और ये हो गया हमारा हाई पॉइंट। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2.61% और 1.61%, तो 2.61% और 1.61% का अगर हम टारगेट देखते हैं यहाँ पे, तो निफ्टी के लिए ये जो 2.61% का जो टारगेट आ रहा है वो टारगेट आ रहा है 20,700 के आसपास का इसका टारगेट एरिया आ रहा है। और अभी फिलहाल के लिए इसका जो टारगेट एरिया आ रहा है वो आ रहा है 22,250 जो है इसके लिए इसका टारगेट एरिया आ रहा है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट को अगर हमें अच्छे से समझने का है तो यहाँ पे मैं इस चार्ट को कैंडलस्टिक पैटर्न पे लगा देता हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न पे लगाने के बाद में अभी तक मैं ये कहूंगा कि बैंक निफ्टी में जो पैटर्न बना हुआ है ये बैंक निफ्टी जो है ये डाउन ट्रेंड में नहीं है, जबकि निफ्टी का जो चार्ट है वो डाउन ट्रेंड में है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट कब खराब होगा वो हमें ये देखने का है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे आपको लगाते हैं, ये हमने एक यहाँ पे लाइन लगा दी है। अब ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन लग गई है, हेड एंड शोल्डर की लाइन लग गई है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक इसका शोल्डर हो गया, ये जो है ये इसके लिए एक हाई पॉइंट हो गया, ये इसका हेड हो गया। और मार्केट यहाँ पे जाने के बाद में आप क्या कर रहा है, इस एरिया पे अगर बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन करता है तो ये जो लो पॉइंट है और ये जो हाई पॉइंट है उतना ही डिस्टेंस आपका नीचे साइड में इसका टारगेट एरिया रहेगा। हम ये देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी में इसका टारगेट एरिया क्या रह सकता है। अब बैंक निफ्टी में मैं इसको बेरिश बोलने के पीछे रीजन क्या है वो आपको 5th पॉइंट पे भी पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी नीचे साइड के टारगेट क्यों आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप टेक्निकल में अगर स्ट्रांग हो गए तो आप ये भी कह सकते हो मुझे कि ये जो है ये हमारा फर्स्ट बॉटम है, ये हमारा सेकंड है, और इनकेस अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न बन जाएगा। लेकिन ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनेगा नहीं बनेगा ये हमें समय बताएगा, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स की मदद से भी हमें ये पता चल जाता है कि बैंक निफ्टी में भी जो मोमेंटम है वो नीचे साइड में आएगा। वो RSI के पार्ट पे मैं 5th पॉइंट पे यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट ले लिया, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना हेड एंड शोल्डर एक बना लिए। अगर हेड एंड शोल्डर हमने यहाँ पे देखे
तो ये जो है ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, ये आपका हेड है और ये आपका शोल्डर है। अब इन केस अगर इसी प्रकार का पैटर्न अगर आपको यहाँ पे ऐसे लगता होगा तो इसका जो डिस्टेंस है वो भी देख लेते हैं। ये लो पॉइंट से हाई पॉइंट जो है ये इसके लिए इसका डिस्टेंस हमने गिन लिया। अब इसी नेकलाइन से हमें क्या करना है, इसी नेकलाइन से हमें इसका नीचे साइड का भी उतना ही टारगेट लेना है, यानी 4800 पॉइंट जो है ये इसके लिए इसका टारगेट एरिया आ रहा है। तो टारगेट एरिया जो आ रहा है वो करीब करीब आ रहा है 45,000 के आसपास का ही इसका टारगेट एरिया आ रहा है। अगर आपको इसी बात पे अगर कोई डाउट होगा तो सेम इसी प्रकार का पैटर्न जो था आज से 1-1.5 महीना पहले जो था वो निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे बना हुआ था, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और वो जो पैटर्न है वो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी का जो चार्ट है, तो इस निफ्टी के चार्ट पे मैं हेड एंड शोल्डर लगाता हूँ। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, उसके बाद में ये जो है ये हमारा हेड हो गया और उसके बाद में ये ऊपर साइड में गया और ये फिर उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। तो करना क्या है अभी हमें, ये जो हमारा लो पॉइंट है, ये जो लो पॉइंट है और ये जो हाई पॉइंट है उतना ही डिस्टेंस क्या रहेगा हमारा नीचे साइड में इसका, उसी ट्रेंड लाइन से हमारा नीचे साइड में इसका टारगेट एरिया रहेगा। तो 6% का इसका करीब करीब इसका टारगेट एरिया था। तो आप देखोगे यहाँ पे कि बराबर 6% तक मोमेंटम लिया और उसके बाद में देखोगे आप यहाँ पे टारगेट पे पहुंचा और मार्केट जो है वो वापस ऊपर की ओर चले गया। अब आ जाते हैं हम सबसे यूनिक पॉइंट के ऊपर और वो पॉइंट है हमारा 5th पॉइंट, जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट सचमुच नीचे साइड में आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट तो वापस ओपन कर लिया और इसे मैं वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो आप यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको कुछ RSI एक दिख रहा होगा। तो RSI में जो इस प्रकार का जो पैटर्न बनता है इसे कहा जाता है RSI बेरिश रेंज शिफ्ट। तो RSI बेरिश रेंज शिफ्ट पैटर्न जो है ये यहाँ पे बना हुआ है और वो भी बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। इसके अलावा सेम इसी प्रकार के पैटर्न जो है ये हमारे निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप में भी इसी प्रकार के पैटर्न हमारे बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो सेम वही पैटर्न जो है यहाँ पे बेरिश रेंज शिफ्ट वाला पैटर्न जो है यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप में भी बना हुआ है। और हम देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप का चार्ट, और यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न जो है ये यहाँ पे बना हुआ है। अब इस प्रकार के पैटर्न अगर बन जाते हैं मार्केट में तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है ये ऊपर नहीं जाएगा, हम ऐसे ही सोच सकते हैं। हाँ, अगर आपका माइंडसेट अगर सिर्फ बाय का माइंडसेट है तो जैसे कि ये रेड कलर की जो कैंडल बनी हुई है, इस रेड कलर की कैंडल का हाई जब ब्रेक होगा उसी के बाद में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्मॉल कैप में बाय के बारे में सोचना चाहिए। तो ये रेड कैंडल का जो हाई रहेगा ये आपके लिए अभी स्टॉप लॉस का काम करेगा। और सेम इसी प्रकार से बैंक निफ्टी में भी यही रूल जो है लागू होगा। तो बैंक निफ्टी का भी जो व्यू बनता है यहाँ पे, जब तक ये इस ग्रीन कलर की कैंडल यानी कि 53,900 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी जाता नहीं है तब तक व्यू जो है वो करीब करीब बुलिश साइड का नहीं रहेगा। तो गाइस आशा करता हूं कि आपको इस प्रकार के पैटर्न समझ में आए होंगे। पैटर्न जो है ये थोड़े से एडवांस है, तो ये जो एडवांस पैटर्न्स है अभी मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब पे डालना चालू कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है ये आपको अप ट्रेंड के ऊपर देखने के लिए मिलेगा और वो अप ट्रेंड पे जो, और नेक्स्ट वीडियो जो है ये आपको अप ट्रेंड पे देखने के लिए मिलेगा। और हर मंडे और वेडनेसडे को एक एजुकेशनल वीडियो जो है ये आपको हर बार देखने के लिए मिलेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।